मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप को कैसे पहचाने। जब तक हमारा परिचय हमसे स्वयं नहीं होगा तब तक हम उस परम सत्ता के पास में नहीं पहुंच सकते। हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, लेकिन वह जब तक हमें फलित नहीं होगा जब तक हम अपने आप को स्वयं को नहीं जानेंगे। तो आज हम आपके लिए बताएंगे कि स्वयं को जानने की क्या विधि है, हम स्वयं को कैसे पहचानें। तो इसी संदर्भ में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यदि आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वह मंत्र फलित हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक ऊंचे स्तर का बने, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मसंतोष हो, आप चाहते हैं कि हम स्वयं अपने आप को कैसे पहचानें, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ दृष्टा बनकर के न रहें, हम वह सब कुछ जान सकें कि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों की यदि जिज्ञासा आपके अंदर है तो फिर निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के काम का है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान लेता है उस दिन वो परमात्मा को भी जान लेता है। लेकिन हमारे साथ में समस्या क्या है कि हम सिर्फ दृष्टा बन कर के रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, लेकिन हम अपने बारे में अपने आप को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को दूसरों की आंखों में देखते हैं, यानी दूसरों की आंखें जो है वो आईने का काम करती हैं, ऐनक का काम करती हैं। तो जिस व्यक्ति ने हमें जैसा बताया हम अपने आप की छवि वैसी बना लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाहरी दुनिया को देखता है, और यदि माँ ने बोल दिया कि मेरा बच्चा सुंदर है तो बच्चा अपने आप को सुंदर समझने लगता है। पढ़ने जाता है स्कूल में, यदि शिक्षक ने बोल दिया कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान लड़का है, तो वह अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है। किसी ने आपको बोल दिया कि आप बहुत बड़े साधक हैं तो आप अपने आप को साधक समझने लगते हैं। किसी ने आपको बोल दिया कि आप जो है बदसूरत दिखाई देते हैं तो आप अपने आप को कुरूप बदसूरत समझने लगते हैं। तो हम दूसरों के आधार पर चलते हैं, दूसरों की आंखें जो हमें दिखाती हैं वह हम चलते हैं। तो जिस व्यक्ति ने आज आपको सुंदर बोला, कल वही व्यक्ति आपको कुरूप भी बोल देता है। तो हमारे अंदर कई प्रकार की चीज़ें आकर के समझ जाती है और हम जो है भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमने कभी अपने आप का हम अपने से परिचय किया ही नहीं। व्यक्ति कभी अपना परिचय स्वयं से करता नहीं है। जिस प्रकार से कि आप दर्पण में देखते हैं तो दर्पण आपकी छवि को उसमें दिखा देता है। यदि दर्पण, आपने कई प्रकार के दर्पण देखे होंगे जिसमें कोई व्यक्ति लंबा दिखता है, कोई व्यक्ति उसमें कुरूप दिखता है, किसी दर्पण में व्यक्ति सुंदर दिखता है, तो दर्पण भी धोखा दे जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी जो छवि है वो दूसरों के आधार पर बनाते हैं। कोई हमें क्रोधी की संज्ञा दे देता है, कोई हमें साधु की संज्ञा दे देता है। तो उन सर्टिफिकेटों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम स्वयं भ्रमित हो जाते हैं कि हम आखिर में हैं कौन।
इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो लोग हमें बताते हैं वही हम सत्य समझ लेते हैं। आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हम दृष्टा हैं या क्या हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है दृश्य, दूसरा होता है दर्शक और तीसरा होता है दृष्टा। जो दृश्य होता है वह दूसरों में अपनी छवि को देखता है। जैसे आपने नेता लोगों को देखा होगा, अभिनेताओं को देखा होगा, वो दूसरे के आधार पर जीते हैं। दूसरों के आधार पर जो छवि बनी है तो वैसा मुखौटा बना करके वो पब्लिक के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो जैसी छवि उनकी बनी है उस छवि को वो बनाना चाहते हैं, जबकि वो वैसे है नहीं। नेता जैसी अपनी छवि को प्रस्तुत करता है वैसा वो होता नहीं है। अभिनेता जैसा अपने आप को पर्दे पर प्रस्तुत करता है वैसा वो होता नहीं है। तो वह अपनी झूठी छवि को, जैसा कि लोग उसके बारे में समझते हैं, वैसा वो बनना चाहता है। तो यह ऊपरी आडंबर होता है, इसलिए वो ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाता। नेता और अभिनेता इन दोनों के अंदर संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। इनके अंदर संवेदनाएं होती ही नहीं, क्योंकि यह लोगों की संवेदनाओं के आधार पर चलते, लोगों के आधार पर चलते। लोग हमें क्या समझ रहे हैं तो गलत मुखौटों को ओढ़ करके चलते हैं। आपने कभी देखा कि नेता कभी अकेला जाता है क्या? नेता दर्शकों से घिरा होता है। यदि दर्शक नहीं होंगे, दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं वो दर्शक होते हैं, जो दूसरों को देखते हैं। ये थोड़े दृष्टा से ये दृश्य वाले से थोड़े से अलग होते हैं, जो दूसरों को देखते हैं। कोई अभिनेता आ गया आपके शहर में या कोई नेता आ गया तो भीड़ लग जाती है। बगैर भीड़ के नेता या अभिनेता का कोई काम नहीं है। नेता यदि आए और अकेला झंडा लेकर के चलेगा तो कैसे होगा? तो उसके साथ में दर्शक होना चाहिए। आप मैच देखने गए, क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए, या आप फिल्म देखने के लिए गए, तो फिल्म किससे चलती है? दर्शक से। दर्शक यदि नहीं होंगे तो फिल्म बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसके लिए होना दर्शक। तो दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो दर्शक हैं, जो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं दूसरों को कि दूसरे लोग कैसे हैं। एक देखता है अपने आप को दूसरों की आंखों से, दूसरा दूसरों को देखता है कि दूसरे लोग कैसे हैं, कि फलाना अभिनेता कैसा है, ढिकाना अभिनेता कैसा है, अमका अभिनेता कैसा है, और वो भी उसी प्रकार से बनने का प्रयास करता है, जबकि वो स्वयं क्या है वो उसे नहीं मालूम। तो ये 2 प्रकार के लोग हमने बताया। एक होता है दृश्य, जो दूसरों की आंखों में देखता है, दूसरा होता है दर्शक। एक नेता की मृत्यु हुई, उसके 2-3 वर्ष पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब वो नेता ऊपर पहुंचा तो उसकी पत्नी वहाँ के स्वर्ग के द्वार पर थाल लेकर के खड़ी, उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। लेकिन नेताजी ने बोला कि अभी मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं नीचे जाके देखना चाहता हूँ कि मेरी अर्थी में कितने लोग सम्मिलित हुए। तो बोले अब तो तुम मर चुके, तुमको इससे क्या लेना देना? नहीं, बोले मैं देखना चाहता हूँ। तो दोनों पति पत्नी नीचे आए। अर्थी सजी हुई थी, सैनिक की गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, सैनिक साथ में चल रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी, राजघाट उन्हें ले जाया गया। तो उसने बोला कि मुझे यदि पता होता कि मेरे मरने के बाद में इतने लोग आएंगे तो मैं पहले मर गया होता, क्योंकि मैं इसी चीज़ को देखने के लिए तो अभी तक जिंदा था। तो व्यक्ति जो है, जो कुछ भी करता है वो इसलिए करता है कि मुझे मरने के बाद कितने लोग याद करेंगे, मैं जब मरूंगा तो कितने लोग मेरे को शमशान घाट पहुंचाने जाएंगे। लेकिन व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं देखता कि मैं हूं कौन। तो तीसरी श्रेणी के जो व्यक्ति आते हैं वो होते हैं दृष्टा, जो स्वयं अपने अंदर झांक करके देखता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उस समय आप दृष्टा बने, ना ही आप दृश्य रहें
उन्नत दर्शक रहें। कौन क्या कर रहा है, किसने कितनी साधना की, किसको कितना फल मिला, इससे आप कतई इस चीज़ में ना जाएं। आप स्वयं को देखें कि स्वयं जो कर रहे हैं आप हैं कौन। तो जिस दिन आप स्वयं के दृष्टा बन जाएंगे उस दिन आप अपने आप को परमात्मा के निकट महसूस करेंगे। जिस दिन आप अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो वहाँ पर जब जो दिखाई पड़ेगा वो कौन है, सिवाय माँ गायत्री के कोई नहीं है। वहाँ आपको माँ गायत्री विराजमान मिलेंगी। जब स्वयं से मुलाकात होती है तब फिर आपका अहम मिट जाता है, आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपके मन की तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं, आपके अंदर की वासनाएं खत्म हो जाती हैं, आपके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है। ये सब हमें आती कहाँ से हैं? दूसरे लोग की आंखों में जो हम देख करके अपने आप की जो छवि बना लेते हैं उस छवि के आधार पर आती है। किसी को यदि आपसे कोई काम है तो वो आपकी तारीफ कर देता है, और जिस दिन उस व्यक्ति को काम नहीं होगा 2 दिन बाद वही आपकी बुराई कर देता है। तो आपके अंदर दोनों चीज़ आ गई। अब आप समझ नहीं पा रहे कि मैं, जब इसने मेरी तारीफ़ की थी कि आप बड़े संत महात्मा हैं, तो मैं संत महात्मा हूँ कि मैं शैतान हूँ, मैं हूँ क्या? तो हम जिंदगी भर दूसरों की नज़रों के आधार पर चलते हैं। दूसरे लोग जो सोचते हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे, उसी आधार पर हम चलते हैं। हम इस आधार पर नहीं चलते कि हम वास्तव में हैं क्या। तो जिस दिन आप अपने स्वयं के दृष्टा बन जाएंगे उस दिन आप समझ पाएंगे कि हमारा जीवन इस संसार में किस लिए हुआ है। माँ गायत्री का, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकें, उनका सानिध्य हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। जिस दिन आप साधना करते समय स्वयं अपने आप के दृष्टा बन जाएंगे, स्वयं जब आप अपने आप को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री साधना फलित होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। तो जब भी आप साधना करते हैं तो अपने आप के स्वयं के दृष्टा बने, स्वयं को देखने का प्रयास करें। लोगों ने जो आपको बताया है वह न देखें। आप क्या हैं आप स्वयं निर्णय करें। आप स्वयं अपने आप को देखें कि हमारे अंदर यदि क्रोध उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, हमारे अंदर वासना आ रही है तो क्यों आ रही है, किसके कारण से आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो जिस दिन आप अपने स्वयं के दृष्टा बन जाएंगे उस दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो मित्रों, स्वयं के दृष्टा बने और इस आधार पर यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज हमने आपको गायत्री साधना का एक और सूत्र आपको दिया कि किस प्रकार से आप गायत्री की साधना करेंगे दृष्टा बन करके, तो निश्चित रूप से आपको कई गुना ज़्यादा गायत्री मंत्र का लाभ होगा। आशा है मित्रों आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते होंगे, आप हमारे विचारों से यदि सहमत हैं और आपको हमारे विचार यदि अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर सब्सक्राइब करने में जो है कृपणता न दिखाएं, तुरंत जो है अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नए वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, ओम शांति।